कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट करके चलना चाहते हैं। जेल यात्रा को इवेंट में बदलना चाहते हैं, यही है उनका काम। कि किए हुए अपराध को, ये अपराधी नहीं है, खुद कोर्ट बन के नेता कोर्ट के रूप में खड़े हो जाएंगे और नेता का संबोधन ही कोर्ट बन जाए, ऐसा हो नहीं सकता। 300-400 कर रहे हैं, वो कॉपी पेस्ट चल रहे हैं। मैंने कहा ना, मैंने 400 बोल दिया तो मुझे भी कुछ बोलनी है। समर्थन में तब्दील होता, वोट में तब्दील होता तो शायद हिंदुस्तान का हर एक पार्टी या सरकार बना लिया रहता। कोई भी पार्टियां लंबा एजेंडा बना करके अब 1 लाख रुपया तो सरकार कहाँ से देगी बेरोजगारों को, तो वो कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तभी बता। कांग्रेस ने 5 न्याय और 25 गारंटी की जो है घोषणा की है, कहा है कि अग्निवीर बंद करके नई योजना शुरू करेंगे, यही सारी बातें। नया पैसे देंगे, सगुफा छोड़ना उनकी आदत से रही है। उनको लग रहा है कि किसमें लोग फंस जाएंगे, ऐसा कोई विषय लाया जाए, यही शब्द चुरा रहे हैं। वो पहले उनका यूपीए गठबंधन था, वो सोचे ही नाम से नहीं चलेगा, इंडिया गठबंधन कर देते हैं। उनको लगा कि ये वीर की बात कर रहे हैं, हम भी कुछ वीर बन के कुछ बात कर लें, तो ये कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट करके चलना चाहते हैं। 21 अप्रैल को एक बड़ा इंडिया गठबंधन का कल्पना सोरेन ने कहा है कि दुर्गा मैदान जो है प्रभात तारक मैदान में एक बड़ा रैली करेंगे, बीजेपी वाले देखते रह जाएंगे। वो जेल यात्रा को इवेंट में बदलना चाहते हैं, यही है उनका काम। वो 4 साल के झारखंड के डेवलपमेंट को प्लेटफॉर्म मोराबादी में खड़ा होकर बोलते हैं कि मैंने जो कमिटमेंट किया था इसको पूरा करें, तो पब्लिक को लगता है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर रही है। लेकिन 4 साल के आपके किए हुए अपराध को, ये अपराधी नहीं है, खुद कोर्ट बन के नेता कोर्ट के रूप में खड़े हो जाएंगे और नेता का संबोधन ही कोर्ट बन जाए, ऐसा हो नहीं सकता। 14 का आंकड़ा और 400 का सीट जो पार का है। हाँ, तो अभी वो लोग 300-400 कर रहे हैं, वो कॉपी पेस्ट चल रहे हैं। मैंने कहा ना, मैंने 400 बोल दिया तो मुझे भी कुछ बोलनी है। तो इंडिया भी सोच रहा है कुछ ऐसा करते हैं, 340 बोल देते हैं, पहले 100 का आंकड़ा कांग्रेस पार करे तो अपना। तो ये थे हमारे साथ सुदेश महतो जो कि आजसू के सुप्रीमो, और उन्होंने कहा है कि कॉपी पेस्ट की बातें जो है चल रही है इस वक्त। तो आप तस्वीरें देखें कि किस तरीके से जो 21 अप्रैल का जो एक बड़ा जो कहा है कि रैली होना है प्रभात तारा मैदान में, उसको लेकर जो है बातें कही हैं। हमारे साथ इस वक्त कई सारे जो है लोग इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जितेंद्र सिंह जो हैं वो भी लोकसभा प्रभारी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर कितने जो है आश्वस्त हैं। 14 का जो सीट का आंकड़ा जो पार करने की बातें कही जा रही है, 400 का आंकड़ा जो पार करने की बात कही जा रही है, उसको लेकर कितनी तैयारी चल रही है, ग्राउंड लेवल पर वोटरों को रिझाने के लिए योजनाओं का लाभ किस तरीके से मिले। हालांकि कांग्रेस ने कल घोषणा पत्र जरूर जारी की है, लेकिन बीजेपी कब तक घोषणा पत्र जारी करती है और क्या कुछ इसमें जो है नए होंगे, यह भी हम आपको बताएंगे। आजसू के लोकसभा प्रभारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जितेंद्र सिंह। इस वक्त जो कार्यक्रम चला है 14 का आंकड़ा का पार और 400 का जो ये आप लोगों ने नारा दिया है, इसमें कितने लोगों को जो है आप लोग रिझाने में संभव हो पाएंगे। हालांकि जो एक बड़ा ऐलान जो कल्पना सोरेन है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी, उन्होंने कहा है कि इतनी भीड़ जमा होगी रांची में कि अब चलने की जगह नहीं होगी और दिख जाएगा कि बीजेपी को कि कितनी समर्थन, जन समर्थन उनके साथ है। अगर भीड़ जन समर्थन में तब्दील होता, वोट में तब्दील होता तो शायद हिंदुस्तान का हर एक पार्टी या सरकार बना लिया रहता। जहाँ तक रह गया 400 आंकड़ा पार, मैं तो बोलता हूँ 450। अभी हमारे माननीय सुदेश कुमार महतो जी हमारे पार्टी के सुप्रीमो हैं और एनडीए गठबंधन के हमारे, अभी जो कार्यक्रम था उन्होंने स्पष्ट तौर पे बोल दिया कि भीड़ को आप जनमत में मत देखिए। जनमत का मतलब होता है वही लोग आपको वोट करेगा जो आपके कामों से, आपके एजेंडों से और आप जो मैनिफेस्टो रखते हैं उससे प्रभावित होकर के लोग जनता वोट करती है। अब जनता बेवकूफ़ नहीं है कि धर्म जाति के नाम पे और ऊंच नीच के नाम पे वोट करेगी। तो ये सब जो भी लोग बोल रहे हैं विपक्षी पार्टी, उनका काम है। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि इस बार तो बिल्कुल मोदी जी ने बोला है 400 के पार नहीं, 450 के पार होगा। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है, कहा है 5 न्याय और 25 गारंटी देगी, युवाओं को गारंटी देगी, न्याय करेगी। और ये जो बीजेपी की सरकार है न्याय नहीं करती है, गारंटी नहीं देती है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि जो युवाओं की बात नहीं, किसानों की बात नहीं करती, महिलाओं की बात नहीं करती। तो वैसे में आप लोग घोषणा पत्र में किस तरीके से रिझाएंगे और कहेंगे, क्योंकि कहा कि जो अग्निवीर योजना है उसको बंद करेंगे, बेरोजगार हैं उन्हें लाख रुपये देने की बात कर रही है कांग्रेस। वैसे में आप लोग कैसे सोच रहे हैं? देखिए, विपक्षी पार्टियां क्या कर रही है, इंडिया गठबंधन क्या कर रही है, उसके बारे में मेरा बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन ये निश्चित तौर पे है, हमारा जो मैनिफेस्टो वो कम हो रहा है, क्योंकि मैंने अधिकतर वादों को
पूरा कर दिया है। लोग जनता को पता है कि अब 75 साल बनाम 14 साल की बातें हो रही है। 14 वर्षों में जो मोदी जी ने किया, एनडीए की गवर्नमेंट ने किया, वो सब लोग देख रहा है। तो मेरा जो मैनिफेस्टो है, जितने कार्यक्रम को मैंने 2014 से लेके अब तक किया, चाहे वो 14 का चुनाव हो, 19 का चुनाव, अब 24 का भी चुनाव आने वाला है, तो मेरा मैनिफेस्टो कम होगा। इसलिए कम होगा कि हमने जो भी बातें जनता से किया उसको पूरा कर दिया। अब सगुफा अगर फेंकना है तो कोई भी पार्टियां लंबा एजेंडा बना करके, अब 1 लाख रुपया तो सरकार कहाँ से देगी बेरोजगारों को, तो वो कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तभी बता पाएगी। आपको चूंकि रांची लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है, कितनी आश्वस्त है रांची लोकसभा के लिए और 14 का 14 सीट जीत दिलाने के? देखिए, मेरा जैसा कि माननीय सुदेश कुमार महतो जी ने बोला है कि हमारे जो पिलर्स मेंबर है, हमारा जो गांव तक की जो वार्ड मेंबर्स हैं, इवन चौखट से लेकर चौका तक जो हमारी महिलाएं जो काम कर रही है, वो निश्चित तौर पे पिलर मेंबर का जो कमेटी बना है, बूथ प्रभारी बना है, हर एक बूथ पे हमारे कार्यकर्ता, आंसू का कार्यकर्ता एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके समन्वय बना करके काम करेगा। उसका भी कार्यशाला भी आयोजित होने वाला है। तो निश्चित तौर पे सिर्फ रांची की बात नहीं कर रहे हैं, 14 लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, और 14 लोकसभा जो होगा वो आने वाला विधानसभा की भी तैयारी एनडीए गठबंधन करेगी। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र सिंह, जिन्हें लोकसभा प्रभारी रांची का बनाया गया है, और पूरी तरीके से 14 का 14 सीट जो है किसी न किसी तरीके से एनडीए गठबंधन जीतने के लिए दावे कर रही है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र जारी किया है, भाजपा भी जल्द घोषणा पत्र जारी करेंगे, और कई सारी योजनाओं का लाभ किस तरीके से मिला है उसे हटाकर नई योजनाओं का लाभ कैसे मिले जनता, तो इसे देखने के लिए बात करेंगे। तो अपने कैमरा सहयोगी अमन के साथ रांची से जेके न्यूज़ नेटवर्क के लिए मैं कौशल कुमार। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।